हो गया। कलाई वड़कम। यार तमिलनाडु की बात हो रहा है यार। मोदी जी कहते हैं वहाँ पे। तमिल की चाम ही अलग है। कलाई वड़कम मैंने कल रात में अन्ना को मैसेज करा था। हाँ, कलाई इज गुड मॉर्निंग, वड़कम इज वेलकम। वड़क्कम मतलब तो नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो अरे रिप्लाई तो मार्केट करो का यार। वेलकम करो। वड़क्कम हाँ, वड़क्कम वड़क्कम या। वेलकम करो आप मार्केट का। अभी क्या है? हाँ, अच्छा पहले देखो, हाँ, पहले युद्ध। युद्ध रात भर देख रहा था, कुछ एस्केलेशन नहीं हुआ भैया। देखो, शुक्रवार को ऐसी आशंका जताई गई कि एक हमला ईरान करेगा इजराइल के ऊपर। उसने कह भी दिया था कि हम करेंगे। बाइडेन ने भी कह दिया कि देर सवेरे करेगा ज़रूर। उन्होंने हमला किया भी। 300 से ज़्यादा स्कड मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। लेकिन उनका जो आयरन डोम है, जो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है रिटेलिएट करने के लिए, उसके थ्रू उन्होंने सब न्यूट्रलाइज कर दिया। एक किसी जगह पे हाँ, 99% न्यूट्रलाइज। कुछ नहीं हो, एक किसी व्यक्ति को हल्की सी चोट लगी। अपना इतना नहीं पड़ा जितना मैंने उनका पढ़ लिया। आयरन डोम तो सबसे पास में, उसके बाद तीन लेयर की वो 3 लेयर कवर की है। वो। उसमें ब्रिटिश और यूएस वाले भी मदद कर रहे थे, अपने प्लेन वेन लेके खड़े थे वो। तो वहाँ कुछ नहीं हुआ और ईरान ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, अपना इंतकाम पूरा कर लिया। उसने कहा अब मैं कुछ नहीं करूँगा। यूएन में कह दिया है। हाँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तो किया क्या उन्होंने? भड़ास निकाल ली ना यार। पैसा खर्च कर दिया, खाली बहुत पैसे पर खर्च। हिम्मत वाली बात है, कर तो दिया उन्होंने। उसके हो बाद सकता है इसीलिए कराओ कि ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन हम अपना रिटेलिएट, अपना मुझे गुस्सा लगता है निकाल ये दें। जिसको ना कि आपने किसी से लड़ाई हुई तो एक बड़ा दादा आता कहता अच्छा तुम भी इनको 2 बार कुछ कह मार लो, लो। कुछ कह लो, मारो ना, हाँ, कुछ sorry। कह लो, तुम भी कह लो। हाँ। हो गया, खेल खत्म, जाओ आपने अपने घर जाओ। वैसे ही हुआ। इजराइल ने थोड़ा सा दिखाया, अब उसको कुछ करना था। उसने कहा मैं मारूंगा फिर से। तो बाइडेन ने कहा नहीं, अब नहीं मारने का, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वो डर गए भाई साहब। अब दोनों शांत बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये अभी तक का स्टेटस। अभी इसका इंटरप्रिटेशन खोना था तो इंस्टेंटली होता है। सी देखो, इसमें अब ये तो एकदम ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको। अंदर की पॉलिटिक्स ये है इसमें कि यूएस चाहता है कि ईरान को कंटेन किया जाए। इसमें कोई शक नहीं, बहुत दिनों से लोगों के को लिए भी मालूम उसको है। इस्तेमाल कर लिया था यूक्रेन। एग्जैक्टली। तो अगर ये प्लान है, जो कि मुझे लगता है, तो ये मामला सुलगता रहेगा। और उस सुलगने में गलती ईरान को नहीं करना है, ये ध्यान समझ लो। अगर ईरान ने हल्की सी भी गलती की तो फंस जाए। देखो, हमने तो मना किया था इजराइल को, तुम कुछ मत करना, आपने दोबारा किया है, अब झेलो। तो इसलिए ईरान की इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा नेशन भी है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए कि अभी वो कोई लफड़ा ना। उसने कह तो दिया है, उसने बिल्कुल एग्जैक्टली टर्म्स में कहा है, अपनी भड़ास निकल गई भैया, अपनी इज्जत बचा अब अगर तुम पंगा लोगे तो बात अलग है, तो अपना हो गया। तो इसलिए आप देखिए, यूएस का फ्यूचर मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहा है इस समय। इसने एम्बेसी पे क्यों अटैक करा था इजराइल ने? इजराइल ने इसलिए किया क्योंकि उसको हमास की वहां पे आशंका थी। इजराइल ने आज तक स्वीकार नहीं किया कि मैंने आपके एम्बेसी में हमला किया था ऑफिशियली। उसने तो हमास की वजह से किया था। अब उनकी एम्बेसी में छुपे रहे होंगे या कुछ रहे, वहां लग गया तो मर गया उनके अधिकारी, सैन्य अधिकारी। तो उस वजह से किया। लेकिन इजराइल ने माना नहीं अभी तक ऑफिशियली कि मैंने जानबूझ के आपकी एम्बेसी में हमला किया था। तो अभी तो मुझे लगता है वो शांत हो गया मामला, मार्केट वहाँ से सुधरता हुआ दिख रहा है। अब इसका सबसे बड़ा का सूचकांक होना चाहिए ऑयल में कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो ठंडा पड़ा। ठंडा जहाँ छोड़ा था उससे नीचे ही मिल रहा है। तो इसलिए क्योंकि सबको लग रहा है कि हो गया जो कुछ हो रहा था। और अगर आप अटकलें लगा रहे थे कि सोना फट जाएगा, सोना फट जाएगा, तो सोना भी कूल ऑफ मिलेगा। सोना भी नीचे आ गया। ये देखो 90 भी बड़ा सोना 2400 के नीचे। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा दीजिएगा। हमने फ्राइडे को 3:30 बजे कहाँ छोड़ा था ब्रेंट? $0.50 नीचे ही चल रहा है। सोना कहाँ छोड़ा था? 2400 के ऊपर, 2372 2372। सब जगह एकदम शांत है। इसीलिए आज के बाजार गैप डाउन के बाद जरा वॉच आउट। ये इसीलिए मुझे लगता है 150 पॉइंट जो एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, ये ठीक नहीं, ये एडजस्टमेंट ले रहा होगा। क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट गिरे ना। अब यूएस मार्केट क्यों गिरे? देखिए, यूएस मार्केट इस डर और आशंका में गिरे कि ईरान के साथ कुछ होने वाला है, और वो गिर गया। अच्छा, इन्फ्लेशन वाला लफड़ा नहीं था? कोई इन्फ्लेशन लफड़ा। इन्फ्लेशन 2 दिन पहले कहानी हो चुकी है। मुझे लगा अपनी कमेंट्री का इंतजार कर रहे थे। नहीं, एक बड़ा रीजन ये था कि वो आशंका और डर में गिरे। दूसरा, वहां रिजल्ट आए। अरे यार, हाँ, वो पिट गया पूरी तरीके से। वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, सिटी, ब्लैक रॉक। देखिए, रिजल्ट किसी खराब नहीं है। सब ने एस्टिमेट बीट किया है। अच्छा, सबसे चिंताजनक बात रिजल्ट में ये है, अच्छी बात है लेकिन चिंताजनक, क्रेडिट कार्ड में गजब की ग्रोथ है सबके। उसमें सबके देखो, क्रेडिट कार्ड वाली जो क्रेडिट ग्रोथ है सुपर सॉलिड है। ये चिंता होनी चाहिए क्योंकि वही सबसे ज्यादा डिलिक्वेंसी इकोनॉमी वैसे चलती है। बट हाँ, लेकिन चलती वैसे वही दिक्कतें भी है। और मार्केट थोड़ा सा निराश इसलिए वो सबने अपने अपने अनुमान घटाएं और रीप्राइसिंग की बात कही है
कि ब्याज दर ऊंचे तो रिप्राइसिंग करनी पड़ेगी। तो आउटलुक कमज़ोर था, इस वजह से बैंक के स्टॉक्स गिरे, प्लस थोड़ा सा डर तो था ही कि युद्ध कुछ हो सकता है। इस बीच ये सारे कार्यक्रम हुए और मार्केट वहाँ पे गिरा। आज इसीलिए यूएस मार्केट आपको ऊपर दिख रहा है और गोल्ड आप देखिए नरम पड़ा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने अब 2700 रुपये का टारगेट दे दिया है, $2700 का टारगेट दे दिया है। हाँ, अब तो खरीद लो। पर अब बचा नहीं ना, क्या बात करो, 2400 पे खड़ा है, 2700 के लिए क्या है, छोड़ो यार। $300 अब हाथी निकल गया। लेकिन अब रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है, रिपोर्ट हाईलाइट करती है कैसे एंटी डॉलर ट्रेड्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली। खैर, ये हो गई ग्लोब की तस्वीर। दिक्कत वाला है, पर उतना पैनिक की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लिख के आपको लगता हो रहा है। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, अक्रॉस एसेट क्लासेस यही मूड है। यूएस भी अगर नर्वसनेस के साथ फ्राइडे को गया था तो आज सुबह फ्यूचर्स हरे में है। अपना बाजार खुलने में टाइम हो सकता है, एशिया भी लो लेवल